हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो देखो बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड अर्थात ऑर्गेनिक रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एलन रेस नंबर 7। तो ध्यान दे बेटा, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। जिन बच्चों का ऑर्गेनिक पोर्शन कंप्लीट पड़ा हुआ है वो इसको रिवाइज के लिए भी लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई पॉइंट आपके दिमाग से मिस हो गया हो, वो पॉइंट आपको यहाँ इजीली लर्न हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए में किन किन पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होती है उनके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अर्थात मैं आपको ये बताऊँगा कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट क्लियर तुरंत हमें पिकअप करने हैं। तो देखिएगा, इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर हाइड्रोक्लोरिनेशन इज। आपको हाइड्रोक्लोरिनेशन करना है और जो भी आपके रिएक्टेंट है वो सब एल्कीन है। आपको बताया बेटा, एल्कीन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन, तो इट इज द पार्ट ऑफ EAR। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है और वो भी MKW रूल का फॉलो होता है, मार्कोनियो। और इनके अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है बेटा, वो बनता है कार्ब कैटाइन। अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन होगा तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन हो जाएगा। अब आप बताओ कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है बेटा 3 to 1। 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और 1 डिग्री वाले की सबसे कम होती है और मिथाइल कैटाइन की सबसे लीस्ट है। इसका रीजन, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही उसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी मोर है। अगर और भी हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I -I और -M होता है। इसमें भी ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले +M होगा, फिर +I होगा, फिर -I होगा और सबके लास्ट में क्या होगा बेटा, -M होगा। अब आप देखो, फर्स्ट आपका जो कंपाउंड है उसके बारे में मैं डिस्कस करूं तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। यहाँ से आप कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करोगे तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH और Cl। अब आप देखो, यहाँ पर क्लोरीन पे लोन पेयर है, बट हमें पता है यहाँ से रेजोनेंस है, लेकिन क्लोरीन के केस में इसका -I -M से डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, इसलिए ये इसको रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है। अब ले रहे हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो बेटा, CH3C डबल बॉन्ड और CH2 है। इस पर भी आपका वही इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इस पर ये अटैक होगा, तो इसके बाद आपके पास CH3C और CH3 और ये प्लस कैटाइन हो जाएगा। इसके पास बेटा टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है और अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको पता क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल भी होगा। अब आपको पता है कि अगर किसी रिएक्शन में मोर स्टेबल कैटाइन होगा तो आपको पता है क्या, मोर रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, तो इसका मतलब सेकेंड की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। अब देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो देखो आपके पास कार्ब कैटाइन ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनियो। बट आप जरा देखो, यहाँ पर CHO का -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। क्या इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है बेटा, -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। इस वजह से स्टेबलाइज नहीं क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये भी डिस्टेबल है। तो बताओ कौन सा कैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा आपका कैटाइन नंबर 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की बात करूं तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटाइन होगा 2 के बाद होगा 1 और 1 के बाद होगा थर्ड, क्योंकि 1 में -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है जबकि थर्ड के अंदर -M। और आपको पता है -M लेस इफेक्टिव है और -M मोर इफेक्टिव है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। तो बेटा इसका आंसर थर्ड राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर ER। अगेन वही क्वेश्चन है, आपको ER की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी हमने कहा था क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ EAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, और कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले +M, फिर +I, फिर -I और सबके लास्ट में -M होगा। अर्थात सबसे पहले आएगा रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो हाईली स्टेबलाइज है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब आप देखो बेटा, सबसे फर्स्ट आपका जो कंपाउंड है नंबर 1 में आपके पास PHC डबल बॉन्ड CH2 है। इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो आपके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अब आप देखो ये जो कैटाइन बना है ये है आपका बेंजाइलिक कैटाइन। कौन सा कैटाइन है बेटा? बेंजाइलिक कैटाइन, अर्थात 2 डिग्री बेंजाइलिक कैटाइन है, जिसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ में यहाँ पर 2 है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन की इसको एडवांटेज भी है, इसका मतलब स्टेबल तो है। अब हम लेते हैं नंबर 2 में आप देखिएगा बेटा, पीएच के साथ C डबल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। सेकेंड वाले में देखो आप, यहाँ पर CH और CH3 और यहाँ CH3 है, इस पर भी वही बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो इसके बाद PC प्लस CH3 CH और CH3 और यहाँ पर E इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अब आप देखो अभी 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वही 5 है, बट अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इसका मतलब ये इसके कंपेयर में मोर स्टेबल है। अब ले रहे हैं नंबर थर्ड में PHC डबल बॉन्ड CH और CH2 है, इस पर भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो इसके बाद PH यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, यहाँ पर बेटा CH3 होगा, तो बैलेंस आप देख ले, बैलेंस को आप सही कर ले, यहाँ CH3 हो जाएगा। अब देखो अभी भी जो कैटाइन बन रहा है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटाइन है, बट अब की बात 2 रिंग है, और 2 रिंग है तो इसका मतलब मोर RS होगी इसमें, मोर RS अर्थात 7 RS है इसमें। और इसके अलावा अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर 1 ही है, बट यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर है, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड रिंग होने की वजह से मोर रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? हाईली स्टेबल कैटाइन है ये। अगर ये हाईली स्टेबल कैटाइन है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे फास्ट होगा। अब लेते हैं नंबर 4 वाले में देखिएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और NO2 है, इस पर भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे मोर क्राउडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पर CH2 पे प्लस और NO2 है, और यहाँ NO2 का इसको -M मिल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज नहीं बेटा, क्या हो रहा है? डिस्टेबलाइज हो रहा है। और अगर ये डिस्टेबलाइज हो रहा है तो आपको पता है सबसे क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा, अर्थात यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। तो अगर मैं बात करूँ आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की, तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, मतलब, और 3 डिग्री में भी थर्ड वाला, क्योंकि 2 साइड रेजोनेंस है। उसके बाद में होगा सेकंड 3 डिग्री, उसके बाद में होगा फर्स्ट 2 डिग्री, और सबके लास्ट में कौन सा होगा बेटा? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के अंदर तो -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन का ऑर्डर ये होगा तो बेटा इनके रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ ही होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका रॉन्ग है, थर्ड आंसर आपका राइट है।
सॉरी बेटा, आपका बी आंसर राइट है और आपका सी आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पहले थर्ड, फिर सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद में कौन सा है? फोर्थ। तो इसका बी आंसर राइट है। अर्थात इस वाले में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, टू साइड रेजोनेंस है। उसके बाद इसमें क्योंकि 3 डिग्री है, उसके बाद इसमें ये 2 डिग्री है और सबके लास्ट उसमें क्योंकि इसमें NO2 का -m है, इसलिए कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज हो रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH रिंग OH HBr, अर्थात एल्कीन पर HBr का एडिशन करने के बाद मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो जरा देखो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH रिंग और OH, और इस पर रिएक्शन करना है HBr का। तो हमें पता है कि अल्कोहल के रेस्पेक्ट में HBr का NSR होता है, बट ये फिनोल का पार्ट है और हमें पता है फिनोल NSR शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे रेजोनेंस होगा यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से हैंस नो NSR, इसलिए यहाँ पर NSR नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Br OH को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ से C और D ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में NSR नहीं हो रहा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पर HBr का अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी MKW मार्कोनी रूल का फॉलो होगा, अर्थात स्टेबल ऑफ कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो देखो यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन की पॉसिबिलिटीज है बेटा। एक कार्ब कैटाइन आपका ये बनेगा, ये एक कार्ब कैटाइन होगा आपका, और एक कार्ब कैटाइन आपका ये होगा, एक कार्ब कैटाइन आपका ये है। अब आप बताओ इनमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा? इनमें से जो कार्ब कैटाइन मोर स्टेबल होगा वो मोर फॉर्मिड होगा, जो कार्ब कैटाइन लेस स्टेबल होगा वो लेस फॉर्मिड होगा। तो आप जरा देखो, ये कार्ब कैटाइन भी आपका 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, बट आप देखो यहाँ पर 2 डिग्री होने के साथ साथ ये बेंजाइलिक है जिसको रेजोनेंस मिल रहा है, और साथ में यहाँ पर +m इफेक्ट भी इसका ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है। इसका मतलब ये कार्ब कैटाइन आपका क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस एंड +m ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर OH ग्रुप का +m है, इसलिए हाईली स्टेबल होगा। यहाँ पर आप देखो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा बेटा, और इस OH का यहाँ पर इसको +m नहीं -I मिलेगा, इसलिए ये इसको स्टेबलाइज भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर ये हाईली स्टेबल होगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। उन्होंने मेजर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो बेटा इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा। अब आप देखो इसके कौन सा आंसर राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है जो कि माइनर है, इसलिए फर्स्ट भी आपका रॉन्ग है। तो इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? बी। सी और डी तो इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि उन्होंने OH को Br से रिप्लेस किया है, अर्थात यहाँ पर NSR रिएक्शन शो किया है, जबकि आपको पता है फिनोल NSR नहीं करता क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको एल्कीन है, इस पर Br2 NaCl के साथ रिएक्शन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट बी ऑब्टेन, और आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एल्कीन पर जब हम Br2 का रिएक्शन करते हैं तो ये EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। बिना इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर जो Br2 है इसमें Br का डिसोसिएशन होगा, तो इसमें Br का 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल होगा और 1 मोल न्यूक्लियोफाइल होगा। तो Br+ वाला इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, Br- वाला न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखो
जब हम यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है इसका स्टेप फर्स्ट क्या होता है। तो स्टेप फर्स्ट होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड है, इस पर आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Br+ है, जैसे कहीं भी अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है। तो अगर दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है तो किसी भी कार्बन पर आप Br का अटैक कराओगे तो Br यहाँ आ जाएगा और कैटाइन यहाँ बन जाएगा। Br के पास जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर पॉजिटिव को देकर यहाँ से साइक्लिक रिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। स्टेप नंबर सेकंड में अब क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ से। तो अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो आप ज़रा देखो, ये आपका साइक्लिक फॉर्म बन गया, ये साइक्लिक फॉर्म है। अब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल Br- है। अब देखो Br इस साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इस साइड क्राउडिंग है बेटा, इसलिए ये बैक साइड से अटैक करेगा। और ऐसे एडिशन को क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एडिशन। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एंटी एडिशन। जैसे Br इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से इसके पास में Br, तो देखो एक Br इनसाइड होगा तो एक Br कहाँ पर होगा, आउटसाइड में, अर्थात आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके अंदर उसने साथ में NaCl भी गिवन है बेटा। जब हम NaCl का डिसोशिएट करेंगे तो Na+ और Cl- बनेगा। आपको पता है Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, बट Cl- तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब ये भी अटैक करेगा। और वैसे भी आपको मैंने कहा था कि ER रिएक्शन में एक बार कार्बोकेटाइन का मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने के बाद उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये रिएक्शन को स्टार्ट तो नहीं करेगा, नो स्टार्ट रिएक्शन वाया Na+ से रिएक्शन स्टार्ट तो नहीं होगा, बट जब आपका ये इंटरमीडिएट बन गया तो इस पर ये क्लोरीन अटैक कर देता है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी दिया है कि मान लो अगर आपका क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो क्लोरीन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ये भी है। और ये भी कौन सा एडिशन होगा बेटा, एंटी एडिशन होगा, जिसके अंदर आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज भी है और इस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज भी है। बट आपको पता है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका राइट है, सेकंड भी आपका राइट है, बट सी आंसर रॉन्ग है, क्योंकि सी के अंदर दोनों न्यूक्लियोफाइल आपका क्लोरीन है और यहाँ पर दो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल के रूप में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, इसलिए यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा नहीं। अगर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो ये स्टार्ट करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Br। तो इसका मतलब कंफर्म है कि एक तो इस पर Br होगा ही होगा। तो एक तो Br होगा और दूसरा आपका Br भी हो सकता है और Cl भी हो सकता है। और अगर यही रिएक्शन बेटा मैं एक्वस NaOH के साथ करवाता, अगर मान लो यहाँ पर NaCl की बजाय एक्वस NaOH होता तो एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज होती। क्यों? क्योंकि एक्वस का मतलब यहाँ पर OH- भी न्यूक्लियोफाइल होता, तो ऐसी कंडीशन पर एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज होती। जैसे यहाँ पर Br है तो इसमें एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होती कि इसमें OH ग्रुप और ऐड हो जाता, बट यहाँ पर एक्वस फॉर्म उसने गिवन नहीं कर रखी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3 HBr। वही एल्किन पर HBr है बेटा, अगेन वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ध्यान रखना आपकी बार इसके वन एंड पर क्या लग रहा है, CCl3 जिसका -I होता है। और हमें पता है कि जब इसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट एट वन एंड, देन एंटी मार्कोनियोव रूल अप्लाई होता है, देन एंटी मार्कोनियोव रूल अप्लाई। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका एंटी मार्कोनियोव रूल अप्लाई होगा, अर्थात मार्कोनियोव रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन देखो, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3। जब इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल H+ का अटैक करेंगे तो यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव अगर मैं देखूँ तो बेटा मार्कोनियोव के हिसाब से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये 2 डिग्री है, और एक कार्बोकेटाइन आपका ये बनेगा। तो एक आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा और एक आपका कार्बोकेटाइन ये होगा। हालांकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को CCl3 का -I ऑब्टेन हो रहा है। हालांकि यहाँ भी -I है,
बट यहाँ पर डिस्टेंस मोर है इसलिए माइनस आई यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर माइनस आई मिनिमम है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर बताओ ये डिस्टेबलाइज होगा तो इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है, बट इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या है, पॉसिबल है। अगर ये इंटरमीडिएट बनेगा तो इसी पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस अटैक करेगा जो इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। अब देखो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है अभी वो मार्कोनियोव नहीं बेटा, एंटी मार्कोनियोव रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो इसको हम एंटी मार्कोनियोव प्रोडक्ट भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मार्कोनी ने तो ये कहा था कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल मोर क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है अर्थात मार्कोनी के हिसाब से इस वाले कार्बन पर अटैक करना चाहिए। बट यहाँ पर देखो रिएक्शन में जो आपका Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है, बार वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है। अब बताओ अगर वो बार वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो इसका मतलब कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंटी मार्कोनियोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है, आपका थर्ड आंसर रॉन्ग है। थर्ड तब होता जब यहाँ पर MKW रूल का फॉलो होता, बट इस CCl की वजह से यहाँ पर मार्कोनियोव रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रांस 2 ब्यूटीन गिवन है, उस पर HOBr का रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रांस 2 ब्यूटीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपके ट्रांस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब आप ट्रांस 2 ब्यूटीन पर अटैक करा रहे हो HOBr का, तो ये भी आपका बेटा EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और यहाँ पर भी आपके MKW मार्कोनियोव रूल लगता है। HOBr में ध्यान रखना HO माइनस और Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, HO माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब आप ध्यान दें बेटा कि HOBr जो होता है वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एडिशन, ये भी आपके एंटी एडिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास साइक्लिक कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक भी होती है बेटा, हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, CAR कार और TAM टाम। कार में C का मतलब क्या होता है, सिस एल्कीन, A का मतलब क्या होता है बेटा एंटी एडिशन, और R का मतलब क्या होता है कि जब एक सिस पर एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा रेसेमिक मिक्सर होगा। ऐसे T का मतलब क्या होगा बेटा ट्रांस एल्कीन, A का मतलब क्या होगा बेटा एंटी एडिशन, और M का मतलब क्या होगा बेटा मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो आप जरा देखो ये ट्रांस है, यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है, ट्रांस पर एंटी एडिशन होगा तो आपके पास मीजो प्रोडक्ट लाइक बनेगा, अर्थात मीजो से मतलब हो गया इरिथ्रोफॉर्म यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगी। क्यों, क्योंकि HOBr में मीजो नहीं होता, HOBr में इरिथ्रोफॉर्म बनता है, अर्थात सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होगा। आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो आपका OH और Br दोनों सेम साइड है, HH भी सेम साइड है, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट है। सेकेंड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, ये भी आपका इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, और ये भी आपका इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 इक्विवेलेंट P बनेगा, P का पॉलीमराइजेशन करना है, Q बनेगा, प्रोडक्ट QH। आपको बताना है प्रोडक्ट Q क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों गिवन है, और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ओनली 1 इक्विवेलेंट गिवन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ रिएक्टिविटी देखनी होगी। आपको पता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड की मोर होती है बेटा, अर्थात डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड द EAR देन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा क्यों, तो उसके लिए आप देखिएगा जैसे डबल बॉन्डेड है, जब आप इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो यहाँ से आपके पास ये कार्ब कैटायन बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एल्किल कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। जबकि हम एल्काइन लेते हैं तो जैसे ये एल्काइन है, इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो सर एल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से ये कैटायन बनेगा जो कि विनाइल कार्बो कैटायन है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है।
ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, अर्थात वो एल्कीन से इंटरमीडिएट है, ये एल्काइन से इंटरमीडिएट है। ये आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अनस्टेबल क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। अब बताओ अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये लेस रिएक्टिव भी होगा। इसी वजह से एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन के कंपेयर में लेस होती है। बट आप ध्यान दें, अभी यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में बेटा। कॉन्जुगेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन सिस्टम देन रिएक्टिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है तो इसी कंडीशन पे ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाती है। उसका रीजन क्या है बताओ बेटा? तो इसका रीजन यह है क्योंकि इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में होता है और मोर स्टेबल होता है। तो उसका रीजन है मोर स्टेबल प्रोडक्ट ऑप्टेन, अर्थात यहाँ पर हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। क्यों होता है मोर स्टेबल? ड्यू टू कॉन्जुगेशन सिस्टम, अर्थात कॉन्जुगेशन सिस्टम के कारण आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली स्टेबल होता है। इसलिए इसी कंडीशन पर ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से हमेशा ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना बेटा, वैसे तो जनरली हमेशा डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ER से मोर है, बट अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में हो जैसे पाई सिग्मा पाई, तो ऐसी कंडीशन पर ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से मोर होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन पर डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होने से आपका जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, अर्थात पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम का फॉर्मेशन होने की वजह से ऐसा होता है। तो अब आप जरा देखो, यहाँ पर मैं रिएक्शन करूंगा तो कैसे होगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर हम HCl का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर CH2 ये बन जाएगा। अब आप देखो ये बन गया आपके पास क्या? P। अब ये जो P प्रोडक्ट बना है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। और आपको पता है पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है? बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा पाई बॉन्ड आपका बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और ये N आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ ये आपके पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? Q का। अब इसको क्या बोलते हैं हम? तो यहाँ से आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये आपके क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन, तो ये आपके मोनोमर ऑफ रबर है बेटा, मोनोमर ऑफ रबर है। क्या है बेटा? ये मोनोमर ऑफ रबर है, इसको हम रबर का मोनोमर बोलते हैं। और यहाँ पर Cl है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोप्रीन बोलते हैं। इसमें आपके पास ये जो P प्रोडक्ट बना था इसको तो हम बोलते हैं बेटा क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का जब हमने पॉलीमराइजेशन किया है तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या? नियोप्रीन। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? डी आंसर इसका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग टुवार्ड्स रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रेशन। आपको इनको हाइड्रेशन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? तो ये होता है बेटा एडिशन ऑफ H2O, और एडिशन ऑफ H2O भी एक EAR का पार्ट है। तो यहाँ पर भी हमें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन, क्योंकि आपको पता है मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन मोर रिएक्टिव होगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा उस पर रेट ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ही फास्ट होगा। तो अब आप जरा देखिएगा जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पर CH3O ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 है। अगर इसके वन एंड कार्बन पर ध्यान दे, चेन के वन एंड पर यहाँ पर अभी EDG ग्रुप है, और अगर ये EDG ग्रुप है तो इसका यहाँ से +M लगेगा, और इसके +M के वाया यहाँ से आपके पास जो कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो हाईली स्टेबल होगा, अर्थात हाईली स्टेबल कार्ब कैटाइन ड्यू टू +M ऑफ OCH3, +M की वजह से हाईली स्टेबल है।
नंबर 2, अगर नंबर 2 में मैं बात करूं तो अभी भैया आपके CH2 जो ग्रुप है उसके वन एंड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, अर्थात -I इसका ऑब्जर्व हो रहा है। अगर -I हो रहा है तो इसी कंडीशन पर यहाँ तो MKW लगेगा, बट आपको पता है यहाँ पर MKW नहीं, एंटी MKW लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैटायन है वो बाहर की साइड, आउट साइड में बनेगा, इन साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि इन साइड वाला कैटायन जो होगा उस पर इसका -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब ड्यू टू -I ऑफ F, कार्ब कैटायन जो है वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। अब लेंगे हम यहाँ से नंबर थर्ड में देखो बेटा, नंबर थर्ड में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके पास में यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है टर्मिनल पर, ये भी आपका EDG है जिसका +I ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर भी MKW रूल लगेगा और आपका जो कैटायन बनेगा वो अंदर की ओर होगा, अर्थात 2 डिग्री कार्ब कैटायन होगा जिस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी और ये भी आपका स्टेबल होगा। अब ले रहे हैं हम नंबर 4 D वाला। नंबर 4 में ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ भी आपका MKW लगेगा और यहाँ पर भी आपका जो कैटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, अर्थात यहाँ भी 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, बट जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है वो बेंजाइलिक कैटायन है और आपको पता है बेंजाइलिक कैटायन स्टेबल बाई रेजोनेंस हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है बेटा, आपका रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की, तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर +M ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद में किसकी होगी, फोर्थ वाले की, क्योंकि फोर्थ वाले में रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद में किसकी होगी बेटा, थर्ड वाले की, क्योंकि थर्ड वाले में +I पर कॉन्जुगेशन है। और सबसे लास्ट में कौन से वाले की होगी बेटा, सेकेंड वाले की, क्योंकि इसमें -I हो रहा है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का ऑर्डर ये होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी यही होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकेंड में फर्स्ट थर्ड, सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड आपका रॉन्ग है, फोर्थ आंसर आपका राइट है। इसी के साथ आपका ये बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड रेस नंबर 7 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। इस पोर्शन के अंदर हमने EAR रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। इसके सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बेटा मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।